नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। अप्रैल 2026 की तपती गर्मी में पचपदरा की रिफाइनरी से उठता धुआं केवल एक तकनीकी आग की खबर नहीं है, बल्कि उन करोड़ों सपनों के सुलगने की कहानी है जो 2013 से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे। 37,000 करोड़ के बजट से शुरू होकर आज 80,000 करोड़ की लागत तक पहुंचने वाली ये परियोजना आज भारतीय राजनीति के श्रेय और विवाद के बीच का खेल बन गई है और एक सबसे बड़ा प्रतीक नजर आ रहा है एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का। जब उद्घाटन की दहलीज पर खड़ा प्रोजेक्ट सुरक्षा और देरी के सवालों से घिर जाए तो ये केवल एक पार्टी की नहीं बल्कि समूचे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और अब इन्हीं सब सवालों के बीच में हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता रवि जी और कांग्रेस प्रवक्ता संजय जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान। सबसे पहले मेरा सवाल रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जिस तरीके से हम सबको ये चीज पता थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने आने वाले थे, पर उससे पहले जो आग लगी है और ये भी आग उसी यूनिट के अंदर लगी है जहां पे ही मोदी जी खड़े होकर वो बटन दबाने वाले थे उद्घाटन का। कोई छोटी बात नजर नहीं आती है। सिक्योरिटी के तहत से देखिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत से देखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? ये निश्चित तौर पर एक दुर्घटना है और इसके लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर जांच दल बैठाया हुआ है, कमेटी बैठी हुई है और बहुत जल्दी इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण रहा वो चीजें निकल कर बाहर आएंगी। बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली थी। इस बड़ी परियोजना में कहाँ चूक हुई है और किन कारणों से चूक हुई है और जहाँ किसी की साजिश थी या कोई तकनीकी खामी थी, ये सारी चीजें जांच के बाद जांच रिपोर्ट में आने का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, इस तरीके की घटना हुई। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री देश को बहुत बड़ी सौगात देने वाले थे, जिसमें राजस्थान के विकास के साथ साथ में पूरे देश का हित इसमें जुड़ा हुआ था और मैं इसको एक दुर्भाग्य की बात ही कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी क्या कारण रहे वो भी सामने आएंगे और जिन कारणों से यह सब घटित हुआ पुनः एक बार जी 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 बनकर के तैयार होगी संजय और जी, आपसे माननीय जानना मोदी चाहूंगी ये जी। चीज कि जिस तरीके से देखने को मिला कि कल जो भी लापरवाही हुई उसे एक एक्सीडेंट का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उद्घाटन करने आने वाले थे और जिस तरीके से कहा जाता है कि 48 घंटों पहले तक पूरी जांच की जाती है सारी टेक्निकल इश्यूज के बारे में, फिर भी ये घटना घटती है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित हुई है और जिस तरीके से ये घटना हुई है, ठीक प्रधानमंत्री के आने से पहले कहीं न कहीं उन खामियों को दर्शाता है जो वहां पर अपने को देखने को मिली है। मुख्य शासन सचिव दौरा करते हैं जगह का, 48 घंटे पहले उस जगह को पूरा साख चौबंद करके कब्जे में ले लिया जाता है और जब एक राजस्थान का बहुत बड़ा सपना, इस देश का बहुत बड़ा सपना था, ये जो रिफाइनरी है इसके प्रोजेक्ट को लेके, तो उसमें ऐसी कहाँ टेक्निकल खामी रह गई कि इतनी बड़ी घटना कल घटित हो गई, ठीक एक दिन पहले, चंद घंटों पहले जब इसका उद्घाटन होना था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो ये दर्शाती है कि आनंद फानंद में बस उसका काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, श्रेय देने की जो इनकी लेने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक राजनीति शुरू से चली आ रही है इस देश में, उस श्रेय लेने के चक्कर में इन्होंने वहां टेक्निकल खामी रख दी और उसका बहुत बड़ा जो नुकसान है, जो खामियाजा है, वो इस प्रदेश की जनता के सपनों को लगा। माने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो एक सपना था इस राजस्थान की रिफाइनरी को लेके, जो समय समय पर वो वहां जाके उसका अवलोकन करते थे, क्या कमियां रह गई है उनकी सरकारों में, उन्होंने हमेशा उसको आगे बढ़ चढ़ के अपने उसको पूरा किया है, लेकिन इन्होंने उस सपनों को साकार नहीं होने दिया, उन सपनों को चकनाचूर कर दिया, आम जनता की, लोगों की भावनाओं को चकनाचूर कर दिया। और ये जो घटना है ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसकी निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या कारण रहे हैं इस चूक के, क्यों ये घटना हुई, क्यों वहां जी जरूर रवि जी, सवालिया आपसे निशान है जानना भारतीय जनता चाहूंगी कि पार्टी की जिस सरकार तरीके पर। से संजय जी कह रहे हैं कि शायद ये घटना इस वजह से हुई क्योंकि भाजपा सरकार श्रेय लेना चाहती थी इस चीज का और शायद मोदी जी से उद्घाटन कराना चाहती थी और शायद चीजें रेडी नहीं थी अभी तक। जी मुझे मेरे जो कांग्रेस मित्र यहाँ आए हैं उनके
उद्बोधन से मुझे बड़ा हंसी आ रही है। और देखो, श्रेय लेने का हमें कोई शौक नहीं है। श्रेय लेने का शौक हमेशा कांग्रेस को रहा है। कांग्रेस श्रेय लेने के लिए कांग्रेस ने जल्दबाजी में बहुत सारे स्कूल खोले, महात्मा गांधी स्कूल खोले, लेकिन वहां टीचर नहीं थे। और श्रेय लेने का आपको बहुत सारे जिले बना दिए, लेकिन वहाँ न कार्य था ना कर्मचारी थे। तो श्रेय लेने का होना नहीं है। आपको भी अगर वाकई ये रिफाइनरी देश को समर्पित करनी थी, तो आप अपने कार्यकाल के लास्ट टाइम पर जाकर के रिफाइनरी को निर्माण किया, या रिफाइनरी के लिए आपने प्रयास किया। आपने क्यों नहीं अपने शुरुआती टाइम पे इसका के लिए प्रयास किया? आपका काम केवल कांग्रेस का काम काम को लटकाना भटकाना, ये इनका उद्देश्य है। अगर वास्तव में राजस्थान का विकास चाहते, वास्तव में ये देश का विकास चाहते, जनता को कुछ देना चाहते थे, तो इस रिफाइनरी की जब शुरुआत इन्होंने की, तो उसमें पूरा क्लियर होना चाहिए था। इनके नेतृत्व में ना कोई स्पष्टता थी, ना कोई इनका विजन स्पष्ट था, और उसका कारण रहा कि वो रिफाइनरी का काम रुका। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो 2017 को दोबारा काम शुरू हुआ, और उसकी लागत और इक्विटी में संशोधन हुआ। 2018 में भी, 16 जनवरी 2018 में भी इसका शिलान्यास हुआ। कंप्लीट जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। माननीय कांग्रेस मित्र ये कह रहे हैं लेने का होना में नहीं है, श्रेय लेने का होड़ केवल इनको है। इन्होंने बहुत सारे तहसील बनाए, उन तहसीलों में भवन नहीं है कर्मचारी। तो हम श्रेय लेने के नहीं, हम काम को क्रियान्वित करने के लिए संजय करते जी, हैं। आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि ये प्रोजेक्ट 2013 के अंदर शुरू होने की बात थी, और तब बात थी शायद 14,000 करोड़ के अंदर हो जाता। अगर कांग्रेस सरकार इतना डिले बिल्कुल, नहीं करती, मैं तो ये जो लागत बढ़ी, ये बढ़ती नहीं। और शायद ये लागत में जो पैसा है वो लोगों का ही है, वो जनता के टैक्सेस से पैसा आता है। तो वो पैसा जो लोगों की मैं जेब से बिना फालतू के अंदर उस चीज के अंदर लगा है, वो लगता ही नहीं। ये देखिए, मैं रवि जी की बात पे मुझे भी हंसी आ रही है कि रवि जी इस तरीके का कैसे बचकाना बयान दे रहे हैं। 2013 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू किया था, और अनफॉर्चुनेटली बीच में हमारी सरकार नहीं रही। उसके बाद में इनकी सरकार रही माननीय वसुंधरा राजे जी की, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को इसलिए तवज्जो नहीं दी कि ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर के नजदीक था। पूरे 5 साल इन्होंने इसको बिल्कुल एक अनाथ की तरह छोड़ दिया। वापस मुख्यमंत्री जी आए, हमारी सरकार बनी, हमने पूरे 5 साल इसके ऊपर वर्क किया। फिर इनकी सरकार आई, फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब ये जो बजट हमने 37 करोड़, आपके देखना हमारी सरकार में कभी भी बजट बढ़ाने की बात नहीं कही है। इनकी सरकार जैसी आई, 37,000 करोड़ को सीधा बढ़ा के 84,000 करोड़ कर दिया। तो ये पैसा जो बनाने की बात है, जो रवि जी ने भी कही है कांग्रेस सरकार के, और इनकी हमेशा से नीति रही है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, जो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो था नहीं जिसको रातों रात खड़ा किया जा सके, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन वक्त और देरी इनकी सरकार की वजह से हुए, ना कि कांग्रेस सरकार की वजह से हुए। कांग्रेस कभी भी इस देश में श्रेय लेने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस आम जनता के विकास और आम जनता की भावना के लिए काम करती है। जी रवि जी, आपसे जानना चाहूंगी ये चीज कि कल जो दुर्घटना घटी है उस पे आगे क्या कुछ तरीके से जांच होने वाली है, या आगे क्या कुछ एक तरीके से फ्लो ऑफ प्लानिंग होगा या एग्जीक्यूशन होगा? जी देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सजनलाल जी सहित तमाम जो सिस्टम है वो इसकी गहरी जांच में लगा हुआ है। और जहां भी इसमें खामियां पाई गई, या कहीं भी अगर 50 में कमी अगर इसमें रही, या कोई साजिश इसमें अगर हुई, तो वो जो भी इसमें दोषी है वो निश्चित तौर पर बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। दिखावे का कोई काम हम करते नहीं है। जो जनता के हित में है, उस काम में कहीं भी कोताही हम बर्दाश्त नहीं करते, और निश्चित तौर पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। मैं एक और मेरे कांग्रेस मित्र को की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, जब आपकी सरकार जाने वाली थी, आपको पता था कि अगली आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं आएगी, तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपने इसका उद्घाटन किया, इस परियोजना को आप लाए। और फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने जब देखा, इसका अवलोकन किया, तो बहुत सारी कमियां इसमें थी। लेकिन बिना कोई ज्यादा समय लगाए 2017 में हमने इसकी लागत और इक्विटी का पर संशोधन करके काम शुरू किया। 2018 में इसका औपचारिक शिलान्यास किया। किसकी गवर्नमेंट थी? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी ना। काम हमने ही किया ना। और फिर आपकी गवर्नमेंट आई 2018 में, आपने क्या किया? 2018 से 23 तक आपने इसका पुनः केवल
केवल पुनः उद्घाटन करके 2017 में श्रेय लेना चाहा, जबकि 2013 में आज भी सोनिया गांधी जी के कर कमलों द्वारा अशोक गहलोत साहब की सरकार ने इसका उद्घाटन करवा दिया था। तो 2019 में आपने फिर से श्रेय लेने की कोशिश की है। 17 के अंदर केवल श्रेय लेने का काम करती है सरकार, इसके अलावा और कोई आप दूसरा काम नहीं करते। श्रेय लेना है, बस श्रेय लेना है, चाहे उसमें कितनी कमियां रह गई वो क्या रह गई उसका कोई अवलोकन नहीं करना है। जब आपको पता था कि इसके अंदर कुछ कमियां है, फिर क्यों आप मतलब आम जनता के ऊपर बोझ बार डाल के और इसका उद्घाटन करने का जो है वो श्रेय लेना चाह रहे हैं? अरे भाई साहब, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी। आपको पता है अच्छा। आज पर रवि जी, जिस तरीके से बात कर देखा रहे जा हैं, रहा है, आपने क्वालिटी और कॉस्टिंग बढ़ा दी, पर फिर भी टेक्निकल फॉल्ट आ गया। अब शायद वापस कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी इस पे कॉस्टिंग। इनकी बेवकूफियों की वजह से कॉस्टिंग बढ़ती है। जब इनको पता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो उसकी पूरी जांच करके उसका टेक्निकली जो है वो सर्टिफिकेट एनओसी लेके क्यों नहीं किए इन्होंने? क्या इन्होंने ऐसा टेक्निकल सर्टिफिकेट लिया एनओसी वहां की इंजीनियरों से? मेरे कांग्रेस मित्र तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे इनके कार्यकाल में कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। आपके कार्यकाल में कभी पहली हमने बार हमने बड़ी परियोजना हमने शिलान्यास किया है, सीखने के लिए ही हमने होती है। शिलान्यास किया है। गलती की है, वो दोहराने के लिए थोड़ी होती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो परियोजना है वो 9 MMTP है, ये कैपेसिटी की है, जिसमें लगभग 2.4 MMTP है पेट्रोकेमिकल उत्पादन होगा और लगभग 9 MMTP का रिफाइनिंग होगा। इतनी बड़ी कैपेसिटी है तो कॉस्टिंग निश्चित तौर से बढ़नी है। आपका काम हर चीज में केवल कमी निकालने का है। कांग्रेस इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। मैं कुछ करूंगा नहीं, दूसरा करेगा तो उसकी कमियां निकालूंगा। हमारा, आप निश्चिंत रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाहूंगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का पुनः विकास होगा और शानदार होगा। जहां तक विकास होगा राजस्थान में, विकास की राजनीति न कि जी, फालतू का श्रेय लेने की राजनीति करती है। हम जो कहते हैं वो रवि करते जी, हैं, जो मेरा करते हैं सवाल वो कहते आपसे हैं। रहेगा कि जिस तरीके से कल जो घटना घटी है, मैं उसको यही सोचती हूँ, जिस तरीके से घटना घटी थी, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स सही तरीके से नहीं लिए गए थे, अगर वही घटना आज घट जाती, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होते, 2 लाख लोगों की एक तरीके से आम जन वहां होते, किस तरीके की अफरा तफरी मच सकती थी, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। क्या कुछ कहना है आपका इसके ऊपर? जी संजय जी। आपका प्रश्न नहीं था? देखिए, पहली बात तो अगर ये घटना आज घटित होती वहां पर उस रिफाइनरी में, तो आम जनता का भी जो हमें लॉस उठाना पड़ता वो तो पता नहीं, ईश्वर जानता है कि इस सिचुएशन में कितना हमें लॉस होता, आर्थिक रूप से भी नुकसान होता और आम जनता का भी हमें नुकसान होता। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की खामी है। भले मेरे मित्र रवि जी इस बात से इनकार करें कि उनकी ये खामी नहीं है, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टेक्निकल खामी है जो इनकी तरफ से रह गई है। आनन फानन में उद्घाटन करना, बिना किसी चीज की तय तक जाके उसकी चीजों को नाप तोल के वहां पर नहीं देखा गया, उसी का ये भुगतान कल पचपदरा की रिफाइनरी को करना पड़ा है। जी, रवि जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मैं ये मान लेती हूँ कि ठीक है, आपने कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, आपने क्वालिटी एक बार इंक्रीज कर दी, इसलिए आपने लागत बढ़ाई है, ठीक है। पर फिर भी जो कल टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इतनी लागत बढ़ाने के बावजूद टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए की लागत आपने बढ़ा दी थी, फिर भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। मैं आपको आग्रह कर चुका हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी इस लापरवाही में शामिल है, इसको लापरवाही कहूं या साजिश कहूं, जो भी इसमें शामिल है वो बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। और मैं एक इनका जो वो सूत्र निकालना चाहूंगा मेरे कांग्रेस मित्र का, ये बार बार कह रहे हैं कि आनंद फानंद में, अरे भाई हमको काहे का जल्दबाजी, हमारी गवर्नमेंट अभी राजस्थान में गवर्नमेंट को बहुत समय पकाया है और केंद्र में भी हमारी सरकार है, बहुत समय पकाया है, जल्दबाजी काहे की। हम अगर आज भी करते 2 महीने बाद में कर लेते तो हमारा क्या होता। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम जनता को इस महत्वाकांक्षी योजना परियोजना का लाभ जल्दी से मिले, ये हमारी मंशा है।
ताकि कोई श्रेय लेने का हमारे मन में, ना कोई जल्दबाजी किया हमने, ना कोई आनंद फानंद में कोई। निश्चित तौर पर यह परियोजना बहुत जल्दी पुनः लागू होगी। यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस योजना का पुनः शिलान्यास करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे, सॉरी। और देश की जनता को, राजस्थान की जनता को रोजगार में वृद्धि होगी। लगभग 30,000 बहुत लोगों धन्यवाद को। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए। थोड़ी समय सीमा कम होने के कारण इस बहस को यहीं रोकना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने देखा कि कल जो रिफाइनरी एक तरीके से राजस्थान का सपना बताई जा रही थी, लोगों का सपना बताई जा रही थी, वो सपना कहीं धुएं में दिखता हुआ नजर आया था। या यूं कहा जा सकता है कि शायद जल्दबाजी इतनी हो गई थी इस इवेंट को या फिर उद्घाटन को करने के लिए कि जो टेक्निकल फॉल्ट्स थे या जो टेक्निकल सिक्योरिटीज थी, जो प्रोटोकॉल्स थे, वो पूरी तरीके से निभाए नहीं गए। और शायद उसी वजह से जो घटना हुई, जो शायद अगर आज होती तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण या फिर एक तरीके से कहा जाए कि देश के लिए, राजस्थान की सरकार के लिए एक शर्म की बात होती। हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं इसी चीज के ऊपर कि ये रिफाइनरी के अंदर आग लगी है, इसकी आखिर वजह क्या है। और हम आपसे सारी चीजें हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट के जरिए जरूर आपको सारी सूचना देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।